ऑलराइट गाइस, तो आज की वीडियो होने जा रही है डॉम कोर्स की सेकंड वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम लोग एक्चुअल कोड करेंगे और देखेंगे कि डॉक्यूमेंट जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ है और कैसे हम लोग हमारे वेबसाइट में डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हैं। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है। इससे आप लोग कई सारे चीज़ों को जान सकते हो कि यूज़र इस टाइम पे क्या कर रहा है, और फिर हम हमारे डॉम के अंदर एक इंसाइट पा सकते हैं कि डॉम के अंदर क्या क्या चीज़ है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की मदद से। तो यहाँ पर मैंने VS कोड ओपन कर लिया और यहाँ पर मैंने दो फाइल्स बना लिए, index.html और script.js। और स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को एक्सटेंशंस के टैब में जाना और यहाँ पर सर्च करना है लाइव सर्वर। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक्सटेंशन है। आप लोग देख सकते हैं इसके 81 लाख डाउनलोड्स है। तो लाइव सर्वर की मदद से आप लोगों को बार बार अपने ब्राउज़र में अपनी फ़ाइल को रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, और ये हमें सीखने के लिए बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को ज़रूर कहूँगा कि आप लोग एक बार लाइव सर्वर को ज़रूर से इंस्टॉल करें। ये इंस्टॉल होने के बाद हम लोग वापस हमारे फाइल्स में आ जाएंगे। और अब जावास्क्रिप्ट में कोड लिखने से पहले index.html में मैं ज़रा सा कोड पेस्ट करूँगा। तो मैं यहाँ पर getbootstrap.com पर हूँ और यहाँ पर मैं फटाफट से जाऊँगा डॉक्यूमेंटेशन पर, और यहाँ से इनकी जो स्टार्टर टेम्पलेट होती है इसे मैं कॉपी कर लूँगा। आप लोग देख सकते हो स्टार्टर टेम्पलेट, और उसे मैं यहाँ पर पेस्ट कर दूँगा। इसके बाद में यहाँ पर ये जो कमेंटेड कोड है मैं इसे हटा देता हूँ ताकि हमारा कोड ज़रा सा कम हो जाए, ज़्यादा कंफ्यूजिंग ना लगे। और फिर यहाँ से ये H1 को भी हटाने से पहले एक काम करते हैं, इसे सेव करते हैं और यहाँ पर राइट क्लिक कर कर अगर मैं ओपन विथ लाइव सर्वर पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर ये मेरे एक लोकल होस्ट पर सर्वर स्टार्ट कर देगा। और आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मैं हेलो वर्ल्ड देख सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर कुछ और एक्सक्लामेशन मार्क्स ऐड कर दूँ और सेव करूँ तो आप लोग देख सकते हो कि यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं मेरा टाइटल चेंज कर दूँ मेरे चैनल के नाम से टेक विद ऋषभ, और अब अगर मैं इसे सेव कर कर रन करूँ तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इसने रिफ़्रेश, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो जो टाइटल है वो टेक विद ऋषभ हो चुका है। इसी तरीके से मैं यहाँ पर भी ऐड कर सकता हूँ टेक विद ऋषभ, और ये ऑटोमेटिकली अपडेट यहाँ पर हो जाएगा। अब लाइव सर्वर की यही खासियत है। इसके बाद में यहाँ पर मैं और भी ज़रा सा HTML का कोड लेकर आऊँगा। तो वापस हम चलेंगे bootstrap.com पर, getbootstrap.com पर, और यहाँ पर हम कंपोनेंट्स के टैब में जाएंगे और यहाँ पर आप कोई भी यहाँ से कंपोनेंट ले सकते हैं। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक काम करते हैं, जम्बोट्रॉन ले लेते हैं। तो यहाँ से मैं ये जो कोड है इसे कॉपी कर लेता हूँ और ये H1 की जगह पर पेस्ट कर देता हूँ। इसे हम लोग सेव करेंगे और जैसे अब मैं ब्राउज़र में जाता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मुझे मेरा जम्बोट्रॉन मिल चुका है। तो इसी के नीचे एक काम करते हैं, ज़रा सा लिस्ट टैग ऐड कर देते हैं। उससे भी पहले एक डिव बना लेते हैं जिसका क्लास होगा कंटेनर, और इसके अंदर मैं कुछ li बना दूँगा जिसका क्लास होगा लिस्ट, और मुझे ऐसे 3 चाहिए। एंटर करूँगा तो यहाँ पर 3 लिस्ट टैग्स बन चुके हैं जिनका क्लास लिस्ट है। तो इसके अंदर मैं टाइप कर दूँगा लर्निंग एडवांस्ड जावास्क्रिप्ट। इसे मैं सेव करता हूँ और यहाँ पर ये रीलोड होने के बाद आप लोग देख सकते हो कि मेरे जो लिस्ट टैग्स है वो आ चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ से हमारा ब्राउज़र ज़रा सा साइड में ले लेता हूँ और यहाँ पर हमारा VS कोड ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ से मैं इसे ज़रा सा इस तरफ ड्रैग कर लेता हूँ और इसे भी छोटा कर लेता हूँ। बेसिकली मैं यहाँ पर एडजस्ट कर रहा हूँ ताकि दोनों विंडो हमें सेम टाइम पर अच्छे से दिखाई दे। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर हमारे कुछ स्क्रिप्ट टैग्स है, एक और मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग ऐड करूँगा, स्क्रिप्ट src, और ये जो script.js है इसका जो रिलेटिव पाथ है वो मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर src में पेस्ट कर दूँगा। हम हमारी script.js की फाइल में जाते हैं और यहाँ पर सिंपली console.log कर लेते हैं हेलो वर्ल्ड, और इन दोनों फाइल्स को मैं सेव कर लूँगा और यहाँ पर मैं सिंपली इंस्पेक्ट के टैब पर चले जाऊँगा। अब मैं यहाँ पर कंसोल जो हमें दिखाई दे रहा है, कंसोल का टैब, इसके ऊपर क्लिक कर लूँगा और मुझे मेरा जो हेलो वर्ल्ड है वो दिखाई देगा।
तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मुझे हेलो वर्ल्ड दिखाई दे रहा है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट देखने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं वापस से लॉक कर लेता हूँ विंडो। तो विंडो हमारी सबसे मतलब पेरेंट ऑब्जेक्ट होता है जिसके अंदर हमारी जो सारी चीज़ें हैं एक वेब पेज की वो विंडो ऑब्जेक्ट में स्टोर होती है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो हमारे पास डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, यानी कि विंडो ऑब्जेक्ट के अंदर एक डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है और हम इसी डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट को देखने वाले हैं। तो अगर मैं इसे एक्सपैंड करूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर कई अलग अलग तरह की प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स है। तो हम मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ है, हम सारी तो नहीं देखने वाले, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो हम लोग ज़रूर से कवर करने वाले हैं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख दूँगा डॉक्यूमेंट, और जैसे मैं डॉक्यूमेंट लिखकर रिलोड करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मुझे डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है। और जैसे मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि हमारा जो पूरा वेब पेज है वो हाईलाइट हो रहा है। तो इसे मैं एक्सपांड कर लेता हूँ और यहाँ पर हमें हमारा जो पूरा HTML है वो दिखाई देगा। तो अगर मैं यहाँ पर हमारी index.html फाइल ओपन कर लूँ तो आप लोग देख सकते हो डॉक टाइप HTML है। उसके बाद में जो हेड टैग है अगर मैं उसे ओपन करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो हमारी कमेंट यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और यहाँ पर भी हमारी कमेंट है। उसी तरीके से हमारे जो मेटा टैग्स है, हमारा जो CDN है बूटस्ट्रैप का वो भी हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और उसी तरीके से हमारी जो बॉडी टैग है वो भी यहाँ पर है। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं वापस से script.js में जाऊँ और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक वेरिएबल सबसे पहले इनिशियलाइज कर लूँगा ताकि हमें बार बार console.log ना लिखना पड़े, वरना हमारा जो पूरा console है वो भर जाएगा। तो मैं यहाँ पर कह देता हूँ लेट वैल्यू। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू जो वेरिएबल है इसे मैंने इनिशियलाइज कर लिया और अब मैं कहूँगा console.log वैल्यू, और इन दोनों लाइंस के बीच में अब मैं हमारा कोड लिखना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वैल्यू इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट, और अब मुझे सेम रिजल्ट्स यहाँ पर मिलने वाले हैं। ये कह रहा है ओके यहाँ पर टी मिसिंग है। अब अगर मैं इसे सेव करूँ तो आप लोग देख सकते हो मुझे वापस से मेरा जो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है वो मिल रहा है। अब उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ .all, अगर आपको सारे जो इसके अंदर एलिमेंट्स है वो चाहिए तो आप लोग देख सकते हो जैसे मैं यहाँ पर document.all प्रॉपर्टी को कॉल कर रहा हूँ तो मुझे यहाँ पर एक HTML कलेक्शन मिलता है, और इसके अंदर आप लोग देख सकते हो कि HTML है हमारा, यानी कि पूरा वेब पेज का HTML। उसके बाद में ये जो है साइड में आप लोग देख सकते हो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 20 पर एंड हो रहा है। ये है हमारे इंडेक्स नंबर्स, और हर एक इंडेक्स नंबर के करस्पॉन्डिंग हमारे कुछ टैग्स हैं। तो नंबर 1 इंडेक्स पर है हमारा हेड टैग, मेटा टैग्स। तो यहाँ पर 2 मेटा टैग्स है। इसका रीज़न ये है कि हमारा जो HTML है यहाँ पर आप लोग देख सकते हो 2 मेटा टैग्स है। तो जो सारे एलिमेंट्स या हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी एलिमेंट्स हम लोग हमारे HTML में डालते हैं वो हमें यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अगर मैं यहाँ पर इसी को वापस से नीचे कॉपी कर लूँ, वैसे जैसे मैं ये लाइन डुप्लीकेशन कर रहा हूँ इसके लिए शॉर्टकट है Alt+Shift+डाउन एरो की। अब ऑल, तो क्योंकि अब ये लिस्ट है, अगर मैं यहाँ पर 0 टाइप करूँ और इसे सेव करूँ तो आप लोग देख सकते हो मुझे मेरा पूरा HTML मिल रहा है। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 1, सेव करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो कि मुझे सिर्फ हेड टैग मिल रहा है। और उसी तरीके से कई अगर मैं यहाँ पर 2 करूँ तो मुझे मेरा मेटा टैग मिलेगा। सेव, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मुझे मेरा मेटा टैग मिल रहा है। अगर आप लोगों को ये जो ऑल प्रॉपर्टी है उसके अंदर कितने इंडेक्स नंबर्स है वो जानना चाहते हो, यानी कितने एलिमेंट्स हमारे HTML की फाइल में वो आप लोग जानना चाहते हो, तो आप लोग यहाँ पर टाइप कर सकते हो document.all.length। तो जैसे ही मैं ये फाइल को सेव करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो 20 ये बता रहा है। 20 क्यों बता रहा है? क्योंकि हमारे जो index.html फाइल है वहाँ पर 20 एलिमेंट्स है। तो ये हो गया हमारा लेंथ प्रॉपर्टी जो ऑल पर डिपेंडेड है। उसके बाद में जो नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टी देखने वाले हैं वो है हेड टैग। तो जैसे आप लोग यहाँ पर आप लोग जिस तरीके से लिस्ट मिलती है आपको ऑल प्रॉपर्टी से,
तो ये एक प्रेफर्ड तरीका नहीं है, क्योंकि अगर आप लोगों ने यहाँ पर जाकर कुछ चेंजेस कर दिए तो यहाँ पर भी ये नंबर चेंज हो जाएंगे। तो इसी की जगह आप लोग यूज़ कर सकते हो समथिंग कॉल्ड डॉक्यूमेंट डॉट हेड। तो यहाँ पर ये कैप्स लॉक मेरा ऑन हो गया था। अब अगर मैं इसे सेव कर रन करूँ तो आप लोग देख सकते हो मुझे जो मेरा हेड टैग है वो दिखाई दे रहा है। उसी तरीके से आप लोग बॉडी टैग भी कर सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं टाइप करूँ बॉडी और इसे अगर मैं सेव करूँ तो आप लोग देख सकते हो मुझे मेरे जो बॉडी टैग के अंदर जितने भी सारी चीज़ें वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। इसी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर एक और जो चीज़ कर सकते हो वो है डॉक टाइप, यानी कि आप लोग जान सकते हो कि एक वेबसाइट में HTML5 यूज़ किया जा रहा है कि HTML4। तो यहाँ पर मैं सिंपली टाइप करूँगा डॉक टाइप, एक सेकेंड, डॉक टाइप, ऑल राइट। और अब जैसे मैं इसे सेव करता हूँ तो आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पर डॉक टाइप HTML दिखाई दे रहा है। डॉक टाइप के बाद हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है डोमेन। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपली एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पर अगर मैं डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन टाइप करूँ और इसे सेव करूँ तो आप लोग देख सकते हो मुझे जो मेरा डोमेन नेम है वो यहाँ पर दिखाई देगा। अब यहाँ पर मुझे मेरा जो लोकल होस्ट है वो दिखाई दे रहा है। अगर आप लोग यहाँ पर जाते हो जैसे google.com पर, तो और अगर आप लोग यहाँ पर इंस्पेक्ट करते हो और अपने कंसोल के टैब में जाते हो और अगर आप लोग यहाँ पर टाइप करते हो डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन तो आपको यहाँ पर मिलेगा www.google.com। लेकिन क्योंकि अब हम हमारी जो फाइल्स हैं वो लोकल सर्वर पर चला रहे हैं तो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है 127.0.1 जो हमारा लोकल IP एड्रेस होता है। इसके साथ साथ हमारे पास डोमेन के बाद एक और प्रॉपर्टी होती है जिसका नाम होता है URL। तो अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ URL, ये कंप्लीट कैपिटल है। तो आप लोग देख सकते हो मुझे जो हमारा वेब पेज है उसका पूरा URL दिखाई देगा। इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम लोग देखने वाले हैं वो है कंटेंट टाइप। तो अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ कंटेंट टाइप और अगर मैं इसे सेव करूँ तो आप लोग देख सकते हो ये कह रहा है text/HTML, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो फाइल की टाइप है वो है text/HTML। और भी कई सारी चीज़ें हैं डॉक्यूमेंट में, जैसे आप लोग फॉर्म्स को भी देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर मैं कह दूँ वैल्यू इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स और अगर मैं अब इसे सेव कर रन करूँ तो यहाँ पर मुझे एक HTML कलेक्शन मिलेगा। लेकिन अब ये एम्प्टी है क्योंकि मेरे जो HTML की फाइल है वहाँ पर फॉर्म है ही नहीं। तो एक काम करते हैं, फटाफट से बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पर जाते हैं, इसे फुल स्क्रीन कर लेता हूँ मैं और यहाँ पर फॉर्म्स का ज़रूर होगा। तो यहाँ पर फॉर्म्स के टैब पर मैं चला जाऊँगा और यहाँ से जो बेसिक फॉर्म है उसे मैं कॉपी कर लेता हूँ फटाफट से और फिर इसे वापस से मैं साइड में डाल लेता हूँ। तो इसे वापस से मैं रिसाइज कर लेता हूँ और यहाँ पर जो हमारा index.html में हमने लिस्ट ऐड किए थे उसके नीचे मैं ये फॉर्म पेस्ट कर देता हूँ और अगर मैं सेव करूँ इसे तो आप लोग देख सकते हो, एक सेकेंड, ये जो है ज़रा सा, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मेरा जो फॉर्म है वो भी ऐड हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जैसे मैंने यहाँ पर वैल्यू की जो वैल्यू है उसे मैंने फॉर्म कर दिया, यानी मैं यहाँ पर फॉर्म्स प्रॉपर्टी को कॉल कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि मुझे एक HTML कलेक्शन मिलता है और इसी के अंदर मुझे हमारा जो फॉर्म है वो दिखाई देगा। तो अगर इसे मैं ओपन करूँ तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इनपुट है, 3 टाइप्स ऑफ इनपुट है, यहाँ पर एक चेक बटन भी है और उसके बाद में एक बटन भी है जिसके ऊपर क्लास भी हमें दिखाई दे रहा है। इसके अलावा भी कई सारे प्रॉपर्टीज़ है जो आप लोग यूज़ कर सकते हो। लेकिन अब मैं क्या करूँगा, आप लोगों को इससे ज़रा सा मैनिपुलेट करके दिखा दूँ। तो यहाँ पर अगर मैं टाइप करूँ फॉर्म 0, सेव करूँ तो मुझे जो मेरा फर्स्ट फॉर्म है मेरे पूरे वेब पेज में वो यहाँ पर दिखाई देगा। तो यहाँ पर मेरा फॉर्म टैग आ गया और उसके अंदर जो सारी चीज़ें वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। तो फॉर्म का अगर आपको ID जानना है तो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हो .id। अब अगर मैं इसे सेव करूँ तो यहाँ पर कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा है क्योंकि हमारा जो फॉर्म टैग है यहाँ पर कोई भी ID नहीं है। अगर मैं यहाँ पर ID ऐड कर देता हूँ, जैसे दिस इज़ फॉर्म, सेव करूँ इसे, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि दिस इज़ फॉर्म आ चुका है।
मैं इसे इरेज कर देता हूँ क्योंकि मुझे आईडी नहीं चाहिए। तो आईडी के साथ साथ आप लोग यहाँ पर यूज़ कर सकते हो मेथड। तो यहाँ पर अगर मैं टाइप करूँ मेथड, अगर मैं सेव करूँ तो आप लोग देख सकते हो ये गेट मेथड कह रहा है। ये इस वजह से क्योंकि जो बाय डिफ़ॉल्ट फॉर्म की मेथड होती है वो गेट होती है। अगर मैं यहाँ पर मेथड एट्रीब्यूट ऐड करूँ और इसे मैं कर दूँ पोस्ट, अब अगर मैं इसे सेव करूँ तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये मुझे पोस्ट कह रहा है। तो इसे भी हटा देते हैं। मेथड के साथ साथ एक और जो आप लोग प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो वो है एक्शन। तो यानी कि एक्शन क्या, यानी कि कोई भी अगर सबमिट पर क्लिक करता है तो वो कहाँ पर रीडायरेक्ट होगा। अब क्योंकि यहाँ पर कोई भी एक्शन नहीं है तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसे ही यहाँ पर कोई भी सबमिट पर क्लिक करेगा तो वो इसी पेज पर वापस से रीडायरेक्ट होने वाला है। तो इसी वजह से मुझे इसी पेज का URL दिखाई दे रहा है। इसके बाद में ये हो गई फॉर्म्स की बातें। अब हम बात करते हैं लिंक्स की। तो अगर मैं यहाँ पर टाइप करूँ वैल्यू इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स, और अब अगर मैं इसे सेव करूँ तो आप लोग देख सकते हो मुझे वापस से एक HTML कलेक्शन मिल रहा है। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो यानी कि जितने भी मेरे वेब पेज पर लिंक्स हो गए वो सारे मुझे यहाँ पर दिखाई देंगे। तो अब क्योंकि यहाँ पर एक ही लिंक है, ये जो लर्न मोर है वो शायद से एक लिंक होगा। तो यहाँ पर अगर मैं इसे ओपन करता हूँ तो इसके ऊपर भी कई सारे प्रॉपर्टीज़ है, चाइल्ड एलिमेंट्स वगैरह, वो भी हम लोग अगली वीडियोस में देखेंगे कि कैसे नोड्स को हैंडल किया जाता है, कैसे जो हमारे सिलेक्टर्स होते हैं उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है, वो हम अगली वीडियोस में देखेंगे। लेकिन अब हम यहाँ पर हमारे जो लिंक्स हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं index.html में जाऊँ और यहाँ पर ज़रूर कहीं ना कहीं एक A टैग होगा। तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पर है हमारा A टैग जहाँ पर है लर्न मोर। तो ये जो बटन है हमारा ये है एंकर टैग। तो यहाँ पर क्योंकि हमारे पूरे वेब पेज में एक ही लिंक है इसलिए हमें यहाँ पर एक ही दिखाई दे रहा है। तो इसे मैं वापस से लाइन डुप्लीकेट कर देता हूँ। अगेन लाइन डुप्लीकेशन के लिए शॉर्टकट है Alt प्लस शिफ्ट प्लस डाउन एरो की। इसके अंदर मैं 0 पास कर देता हूँ और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जैसे मैं इसके ऊपर हाईलाइट कर रहा हूँ आप लोग देख सकते हो कि ये जो बटन है वो हाईलाइट हो रहा है और मुझे जो मेरा एंकर टैग है वो दिखाई दे रहा है। वापस से मैं इसे लाइन डुप्लीकेट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम लोग सेम जैसे हम लोगों ने फॉर्म में ये जो सारी चीज़ें ये यूज़ की थी उसी तरीके से ये चीज़ें मैं लिंक्स के ऊपर भी यूज़ कर सकता हूँ। जैसे आईडी, अब आईडी कुछ भी नहीं है यहाँ पर इसलिए ये आईडी नहीं कह रहा है। आईडी के साथ साथ मैं यहाँ पर यूज़ कर सकता हूँ क्लास। अगर मुझे क्लास जाना है तो यहाँ पर मुझे टाइप करना होगा क्लास नेम और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो BTN प्राइमरी BTN LG जो बूटस्ट्रैप की एक क्लास है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर भी वही है। तो क्लास नेम के बाद एक और जो प्रॉपर्टी आप लोग यूज़ कर सकते हो वो है क्लास लिस्ट। आप लोग देख सकते हो कि जो हमारा बटन है वहाँ पर करीब करीब 3 क्लासेस है। अगर मैं पहला क्लास चाहता हूँ तो यहाँ पर मुझे फर्स्ट क्लास मिल जाएगा 0 के लिए। अगर मुझे BTN प्राइमरी चाहिए तो मैं यहाँ पर 1 टाइप कर सकता हूँ। तो ये हो गया हमारा क्लास लिस्ट। अब जो नेक्स्ट हम लोग एक और प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं, एक सेकेंड, वो है इमेजेस। तो यहाँ पर मैं टाइप कर सकता हूँ वैल्यू इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट इमेजेस और ये मुझे रिटर्न करेगा जितने भी इमेजेस मेरे वेब पेज में है। तो अब मेरे वेब पेज में एक भी इमेज नहीं है इसलिए इसने मुझे एक एम्प्टी HTML कलेक्शन रिटर्न किया। लेकिन अब मैं वापस से एक नया इमेज यहाँ पर लाने नहीं वाला हूँ, लेकिन आप लोग इसे ज़रूर से ट्राई करना और इसी इमेज प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोग और भी प्रॉपर्टीज जैसे आईडी क्लास नेम भी इमेजेस प्रॉपर्टी के ऊपर यूज़ कर सकते हो। इमेजेस के बाद हमारे पास होता है एक और चीज़ जो है वैल्यू इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट, एक सेकेंड, डॉक्यूमेंट डॉट स्क्रिप्ट। तो ये मुझे रिटर्न करेगा HTML कलेक्शन जिसके अंदर मेरी जो सारी स्क्रिप्ट टैग्स है वो मुझे दिखाई देगी। तो अगर मैं यहाँ पर चलो index.html में, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो करीब करीब 3 यहाँ पर स्क्रिप्ट टैग्स है। ये जो कमेंट्स है मैं इसे हटा देता हूँ और यहाँ पर अगर मैं ऊपर जाऊँ तो यहाँ पर
तो टोटल यहाँ पर तो 3 स्क्रिप्ट टैग्स है और मुझे यहाँ पर मेरी जो तीनों स्क्रिप्ट टैग्स है वो दिखाई दे रही है। तो अगर मैं 0 पर इसे ओपन कर लूँ तो आप लोग देख सकते हो मुझे 0 के ऊपर के जो प्रॉपर्टीज़ है वो दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसे वापस से लाइन डुप्लीकेट कर लूँ और यहाँ पर अगर मैं पास करूँ 0 तो मुझे जो मेरा CDN है jQuery का वो दिखाई देगा। तो इसी तरीके से आप लोग स्क्रिप्ट टैग्स भी देख सकते हो। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अरे ये तो अरे ही है, यानी कि इसके ऊपर मैं फॉर ईच लूप्स वगैरह भी यूज़ कर सकता हूँ। लेकिन आप लोग ये जो HTML कलेक्शन होता है, मैं इसे फटाफट से कमेंट आउट कर लेता हूँ, सेव करता हूँ। तो ये जो HTML कलेक्शन होता है ये बिहेव करते हैं एक अरे की तरह, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि ये अरे है। यानी ये HTML कलेक्शन के ऊपर आप लोग एक फॉर ईच जो मेथड होती है अरे के ऊपर वो यूज़ नहीं कर सकते हो। तो अगर आप लोग एक HTML कलेक्शन को कन्वर्ट करना चाहते हो मान लो अरे में, तो आप लोगों को अरे मेथड को यूज़ करना पड़ेगा। ऑलराइट गाइस, तो एक काम करते हैं, यहाँ पर एक नया वेरिएबल बना लेते हैं, लेट स्क्रिप्ट्स इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट स्क्रिप्ट, और इस वेरिएबल के बाद मैं इस वेरिएबल के ऊपर एक फॉर ईच लूप चलाना चाहता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैं लिखूँ स्क्रिप्ट्स डॉट फॉर ईच, तो यहाँ पर मुझे पास करना होगा एक अरे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अरे, और उसके बाद में यहाँ पर ये जो एरो फंक्शन चल रहा है इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फंक्शन, क्योंकि अभी मैंने आप लोगों को ES6 को इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। तो यहाँ पर ये कॉल बैक फंक्शन लेता है, तो यहाँ पर मैं इसके अंदर पास कर देता हूँ स्क्रिप्ट, और फिर इसके अंदर मैं सिंपली लिख दूँगा console.log स्क्रिप्ट्स। तो अगर मैं इसे रन करता हूँ तो यहाँ पर तो मुझे एरर मिल गया कि अनकोड टाइप एरर, स्क्रिप्ट्स डॉट फॉर ईच इज़ नॉट ए फंक्शन। यानी कि स्क्रिप्ट्स एक HTML कलेक्शन है और उसके ऊपर मैं एक अरे का मेथड चला रहा हूँ जिसका नाम है फॉर ईच। तो ये मैं नहीं कर सकता, तो मैं क्या करूँगा, ये जो स्क्रिप्ट्स है इसे मैं अरे में कन्वर्ट कर लूँगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अरे स्क्रिप्ट्स, और इसे मैं इक्वल टू कर दूँगा कैपिटल A अरे डॉट फ्रॉम, और इसके अंदर मैं पास कर दूँगा स्क्रिप्ट्स। अब ये जो AR स्क्रिप्ट्स है इसके अंदर आ गया मेरा अरे। अब अगर मैं इसे सेव कर रन करूँ तो आप लोग देख सकते हो इसके थ्रू इसने लूप चलाया, और अब मुझे सारे जो इंडिविजुअल हमारे स्क्रिप्ट टैग्स है वो मुझे मिल जाएंगे। तो आप लोग डायरेक्टली एक HTML कलेक्शन के ऊपर फॉर ईच लूप नहीं चला सकते। जो HTML कलेक्शन होता है वो बिहेव करता है लाइक अरे, लेकिन वो एक्चुअल में एक अरे नहीं होता है। आप लोग उसके ऊपर फॉर ईच लूप नहीं चला सकते। तो हमने यहाँ पर क्या किया, ये जो स्क्रिप्ट्स है जिसके अंदर हमारा HTML कलेक्शन है, जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर कर रहा हूँ तो आप लोग देख सकते हो ये HTML कलेक्शन कह रहा है, तो मैंने इसे कन्वर्ट कर लिया अरे स्क्रिप्ट्स में जो होल्ड कर रहा है एक अरे। तो अरे डॉट फॉर्म मेथड को मैंने यूज़ किया, और अब अरे स्क्रिप्ट्स के अंदर एक अरे स्टोर हो चुका है स्क्रिप्ट्स का, और उसके बाद में मैं इसके थ्रू फॉर ईच लूप चला रहा हूँ। तो मुझे यहाँ पर जो मेरे सारे इंडिविजुअल स्क्रिप्ट टैग्स है वो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं। गाइस, तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम लोगों ने हमारा जो पूरा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है वो देख लिया, और भी कई ज़्यादा चीज़ें डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के साथ आप लोग कर सकते हो। आप लोग ज़रूर से अलग अलग मेथड्स और प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर से ट्राई करना। लेकिन आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो हमारे डॉम सिलेक्टर्स होते हैं वो हम लोग देखेंगे, जैसे क्वेरी सिलेक्टर हो गया, जैसे सिलेक्ट एलिमेंट बाय ID, वो सारी जो सिलेक्टर्स होते हैं हम लोग उससे डिस्कस करने वाले हैं। तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग, कीप कोडिंग।